मैं तो जिस हॉस्टल में थी वहाँ से हमें सामने दिख रहा था ब्लास्ट। हमें यकीन था कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें जैसे भी करके सेफली घर पहुँचा ही देंगे। सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी को। हम लोग इवानो से हमारे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, हम खाना पीना भूल कर वहाँ हमें लाइन में लगना था। काफ़ी प्राउड फील होता है कि हम इंडियंस हैं, आफ्टर ऑल इंडिया। जम्मू संभाग के जिला सांबे के कस्बा बड़ी ब्राह्मणा के एक घर की बेटी जो यूक्रेन के इवानो शहर में पढ़ाई करने के लिए गई थी, आज वो सुबह ही अपने परिवार के बीच पहुंची है और इस वक्त हम उनके घर में हैं। उनसे बात करने के लिए हम उस बच्ची से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वह किस तरह से, कौन से हालातों से वहाँ से जहाँ तक पहुँची है, उसका सफ़र कैसा रहा और जो भारत सरकार है उसमें उसका क्या योगदान रहा है। तो हम अभी उस बच्ची से बात करते हैं। उस बच्ची का नाम है मानवी गुप्ता, डॉटर ऑफ अनिल हिंदू, जो बड़ी ब्राह्मणा की रहने वाली है। मानवी जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया। मानवी जी, किस तरह के हालात हैं इस वक्त यूक्रेन में, क्योंकि आप तो वहाँ से आए हैं और हमारे दर्शक भी ये जानने की कोशिश करें, चाहते हैं, उत्सुक हैं कि जो वहाँ से लाइव आया है, तो आप तो लाइव तस्वीरें देख के आए हो, तो थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। यूक्रेन में अभी ऐसे हालात हैं कि जल्द से जल्द ही वहाँ से निकलना सही रहना हमारे लिए सही था। यहाँ पर यूक्रेन में अभी ऐसा था कि मैं तो जिस हॉस्टल में थी वहाँ से हमें सामने दिख रहा था ब्लास्ट। हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे घबराहट इतनी ज़्यादा है बच्चों के बीच, पर हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का वो पता चलते ही हमारा हौसला पूरा कायम हो गया एंड हमारा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमें यकीन था कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें जैसे भी करके सेफली घर पहुंचा ही देंगे। थोड़ा स्ट्रगल तो हमारा था बीच में, हमें बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम थोड़ा स्ट्रगल रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी बिल्कुल हमें सही फैसिलिटीज़ दी गई और जैसा मोदी जी ने हमें कहा था फ्री ऑफ कॉस्ट हमें घर तक पहुंचाया जाएगा, वो बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें घर पहुंचाया गया है एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस टाइम मोदी जी से सीख लेनी चाहिए पूरे वर्ल्ड को। हमारे साथ जो हमारे साथी वहाँ नाइजीरियंस एंड बाकी के कंट्री के मौजूद थे स्टूडेंट्स जो वहाँ भीड़ में थे, वो भी आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हमें इतना सपोर्ट किया है, काश उन्हें भी इतना सपोर्ट मिला होता। इवन कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे उनका भी यही कहना था। इनफैक्ट वो तो बहुत बुरी हालत में हैं, उन्हें तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सच में रो रहे थे कि हमें पाकिस्तान वापस नहीं जाना, यूक्रेन ज़्यादा सही है हमारे लिए। मतलब इतनी बुरी कंडीशन में भी उनका ये था कि हमें यहीं रहने दो। मतलब उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, उनके देश से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है एंड वो सब चीज़ें देख के हम ज़्यादा प्राउड हमें फील हुआ। जैसे हमने रोमानिया में एंटर किया है और वहाँ पर इंडियन एम्बेसी से हमें जब सपोर्ट मिला है, हमें इतना प्राउड फील हुआ है कि हमारी ज़ुबान नहीं थक रही थी इंडियन एम्बेसी की तारीफ़ कर करके। मानवी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस शहर में आप थे इवानो, वहाँ से जो खारकीव है वो कितनी दूरी पर है और वहाँ के कुछ हालातों के बारे में, खारकीव खासकर जो है वहाँ पर, क्योंकि हम जो खबरों में खुद देख रहे हैं बड़े चैनलों पे, तो उसमें ज़्यादातर बमबारी जो खारकीव में हो रही है, और आपको कुछ जानकारी होगी कि खारकीव में कितने बच्चे फंसे होंगे और ख़ासकर इवानो में अभी तक कितने बच्चे हैं वहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर के और हमारे देश के। खारकिव में बच्चों की हालत बहुत ही ख़राब है। जैसे कि कल मैं पहुंची हूँ दिल्ली, तो हमें एडवाइज़री एक जारी हुई थी कि खारकिव में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये एडवाइज़री आई थी कि उन्हें जल्द से जल्द एक टाइम दे दिया गया था कि इतने टाइम तक उन्हें वहाँ से निकलना है। अगर उन्हें व्हीकल्स नहीं मिल रहे तो उन्हें ऑन फुट ही निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज खारकिव उन्होंने रशियंस ने बिल्कुल ही अपने अंडर ले लिया हुआ है एंड इसीलिए स्टेट वो काफ़ी क्रिटिकल है स्टूडेंट्स के लिए। ज़्यादा क्रिटिकल उनके लिए भी है जो 6th ईयर 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी डिग्री, उन्हें मिलने वाली थी
एंड यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की सपोर्ट नहीं कर रही हैं। मेरी इवानो जो है खार्किव से काफ़ी दूरी पर है। इवानो पड़ता है हमारा वेस्टर्न साइड पे एंड खार्किव हो गया एक तरीके का ईस्टर्न साइड में हो गया। काफ़ी ऑपोजिट है, लेकिन स्टिल हमारी यूनिवर्सिटी ने भी हमें ये परमिशन नहीं दी थी वापस जाने की। हमारी क्लासेस 23 को वहाँ पहला ब्लास्ट इवानो में दिखाई दिया है एंड हमारी क्लासेस ऑनलाइन 22 को हुई हैं। वो भी इसलिए क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स ने वहाँ प्रोटेस्ट किया जाकर डीन ऑफिस में, फिर जाके उन्होंने क्लासेस हमारी ऑनलाइन की, वरना वो नहीं कर रहे थे। तो मेजर प्रॉब्लम हम इसीलिए लेट हुए हैं कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की सपोर्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है। उन्होंने तो इंडियन गवर्नमेंट से तो हमें एडवाइजरी पहले ही आ गई थी कि हमें वापस आना है, बट बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे इस दौरान एंड हमारा क्रूशियल टाइम है ये एक तरीके से, हम नहीं वापस आ पाए। एंड मेरे ही हॉस्टल के मेरे ही बैच के काफ़ी बच्चे अभी वहाँ फंसे भी हुए हैं। मेरे अपने बैच के 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी कोई अता पता नहीं है। तो समझ हमें भी नहीं आ रहा है कि हम उनसे कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे, बट हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा यकीन है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ करके सबको वहाँ से इवैक्यूएट कर ही लेंगे। मैं सेफली पहुँची हूँ, मुझे यकीन है बाकी सब भी सेफली पहुँच ही जाएंगे। मानवी जी, जिस तरह से आप वहाँ से निकले हैं इवानो से निकलकर आप रोमियो में पहुँचे हैं, रोमानिया में, तो वहाँ से आप कैसे आए? बाय ट्रेन आए हैं या बाय फुट चल के आए हैं? मतलब किस तरह से पहुँचे और आगे से वहाँ से आप दिल्ली तक कैसे आपका सफ़र रहा जो, और दिल्ली से जम्मू तक का जी, थोड़ा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। बिल्कुल। सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी को। हम लोग इवानो से, हमारे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने हमें बस करा के दी थी रोमानियन बॉर्डर तक। तो हम बाय बस रोमानियन बॉर्डर तक पहुंचे हैं, बिल्कुल सेफली हम पहुंचे हैं। बट क्योंकि वहाँ यूक्रेनियंस भी इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भीड़ इतनी थी एंड ट्रैफिक एंड लाइंस इतनी लंबी लंबी थी कि हमें बॉर्डर से काफ़ी दूरी पर उतार दिया गया था एंड हम वहाँ से बाय फुट बॉर्डर तक का सफ़र हमने बाय फुट तय किया है। लगभग हम कोई 1:30 बजे वहाँ पहुँचे होंगे बॉर्डर के जहाँ हमें उतारा गया। उसके आगे तो हम पैदल चलते चलते कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला है। नियरली कोई 8-9 बजे के आसपास हम शायद बॉर्डर पर थे। बट मेन हमारी प्रॉब्लम थी बॉर्डर क्रॉस करना, बिकॉज़ वहाँ पर हज़ारों के नंबर्स में लोग, इंडियंस एंड नाइजीरियंस, अफ्रीकन्स जितने भी हैं, इवन कि यूक्रेनियंस भी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ कर रखी है लोगों ने। वहाँ कर क्या रखी है, मतलब उनको भी निकलना है वहाँ से। तो मेन हमारा पॉइंट ये था कि हमें जैसे भी करके बस वो बॉर्डर क्रॉस करना है। वो बॉर्डर क्रॉस करने का जो प्रोसीजर था, लॉन्ग लास्टिंग सबसे वही था, थकावट वाला प्रोसीजर वही था। हम वहाँ से 1 मिनट के लिए भी हिल नहीं सकते थे, क्योंकि जो हिला उसका नंबर गया। लाइंस का तो कोई सिस्टम वहाँ है नहीं, एकदम क्राउड है एंड उस क्राउड में हमें भूखे प्यासे खड़े रहना पड़ा। चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, हमें वहाँ खड़े रहना है। पैर हिलाने तक की वहाँ जगह नहीं थी, लेकिन वो हमारी अपनी स्ट्रगल थी। उसमें इंडियन एम्बेसी कुछ कर नहीं सकती। इंडियन एम्बेसी हमारे लिए जितना कर सकती है वो करने की कोशिश में है। उन्होंने परमिशन हमें दी है वहाँ क्रॉस करने के लिए, तो वो तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, खुद ही तय करना था। तो वो हमारा बॉर्डर, अब जैसे 8-9 बजे रात हम वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ की क्राउड में खड़े रहे हैं हम एंड सुबह 5 बजे, टू बी प्रिसाइज 5 बजे मैंने पर्सनली वो बॉर्डर क्रॉस किया है। भीड़ इतनी हो रही है वहाँ कि पैर पर पैर लग रहे हैं किसी के, कोई इंजरी हो रही है किसी को, इवन आई गॉट इंजर्ड समवॉट एंड बहुत बच्चे वहाँ इंजर भी हो रहे थे। वहाँ की लोकल जो पुलिस है रोमानिया की, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। तो वो बॉर्डर क्रॉस होने के बाद हमें इमिग्रेशन कराया गया हमारा रोमानिया में, हमारा इमरजेंसी वीज़ा हमें दिलाया गया है
एंड मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड हुई। खाने पीने को तो वैसे उन्होंने हमें यूक्रेनियन बॉर्डर वाली साइड पे भी प्रोविजंस दिए थे, बट बॉर्डर क्रॉस करना वाज आवर फर्स्ट मोटिव, तो हम खाना पीना भूल कर वहाँ हमें लाइन में लगना था। उसके बाद हमने जब वो क्रॉस किया है बॉर्डर, हमें पूरी मेडिकल असिस्टेंस, हमें खाना पीना, शेल्टर, सब कुछ प्रोवाइड किया गया। एंड रोमानिया के लोकल्स भी बहुत बहुत कोऑपरेटिव हैं। वहाँ पर बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, रोमानियन के लोकल्स ने काफ़ी वो पीने का जो स्टॉल्स वगैरह लगा के रखे थे। रखे हुए थे। पैक्ड फूड हो या कुछ भी हो, एनर्जी गिविंग फूड स्पेशली बहुत हमें प्रोवाइड किया गया। उसके बाद हम बाय बस, हमें रोमानिया के एयरपोर्ट लेकर जाया गया है, बट एयरपोर्ट पर थोड़ा प्रोसीजर ऐसा था कि नाम वाम लिखा के फिर वो हमें शेल्टर भेज रहे थे। शेल्टर होम्स हमें भेजा गया है, वहाँ पर हमें बिल्कुल घर जैसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। एंड वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के लोग हमें विजिट पे आए थे एंड उन्होंने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया है, हमें काफ़ी मोराल बूस्ट किया है उन्होंने हमारा। एंड अकॉर्डिंगली फिर जब हमारा नाम आता है एयरपोर्ट जाने के लिए, फिर हमें वो फ्लाइट तक छोड़ते हैं, मतलब एयरपोर्ट तक लेकर जाते हैं। एंड एयरपोर्ट के बाद फिर वी चेक इन एंड वी बोर्ड इन, एंड उसके बाद में डायरेक्टली दिल्ली लैंड करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे अब ये सिनेरियो है कि वहाँ अलग अलग स्टेट्स के वॉलेंटियर्स हैं, वो प्रेजेंट है वहाँ हमारी हेल्प के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के भी वहाँ वॉलेंटियर्स प्रेजेंट थे। दैट इज़ माई बैड लक कि आई कुडंट फाइंड देम। एंड खैर वो फिर भी कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया एंड वहाँ पर हमें रहने के लिए होटल प्रोवाइड किया गया। एंड उन्होंने हमें पूछा था कि आप बाय रोड, आई चोज ट्रेन, एंड उन्होंने हमें ट्रेन्स भी प्रोवाइड किए हैं। एंड बहुत, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाया जाएगा, वैसा बात पर बिल्कुल अमल हुआ है। एंड आपके साथ कितने टोटल बच्चे जो है हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के जो आए हैं अभी? जम्मू कश्मीर के मेरे साथ मेरी जो फ्लाइट थी उसमें लगभग 17 बच्चे और थे, बट मैं पर्सनली किसी से मिल नहीं पाई बिकॉज हालात इतने बुरे थे हमारे कि हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाए। बट जितना मुझे इन्फॉर्मेशन में आया है, जम्मू एंड कश्मीर के टोटल यूक्रेन में 170 बच्चे थे, जिसमें से कोई 20 के अराउंड शायद सांबा के ही थे, हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के। एंड मेरी फ्लाइट में ही कोई 17 के अराउंड शायद बच्चे थे जम्मू के या सांबा के, इस एरिया जम्मू और के सांबा के 17 बच्चे आपके साथ जो अभी आए हैं। जी। जितना मेरी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा था वो यही था। ये बहुत अच्छी जानकारी है जी। यस। तो अब मैं ये भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप, हमने एक वीडियो में भी देखा है आपको कि आप स्टेशन पे उतरती हैं और ऐसे भाग भाग के अपनी बहन के गले लगते हैं, तो वो खुशी जम्मू पहुंचने पे किस तरह का फील हो रहा था कि एक कंट्री है जहाँ पे युद्ध चल रहा है और वहाँ से आना और घर पहुँचना अपने परिवार के बीच, इस पे भी थोड़ा बताइए। पहली बात तो बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा था कि आई एम एन इंडियन, बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जितना हमारा सपोर्ट किया है उतना किसी भी कंट्री के ऑफिशियल्स ने नहीं किया। तो जैसे ही मैंने पहला कदम दिल्ली के एयरपोर्ट पे रखा है, वो प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए कि आई एम एन इंडियन सिटीजन होने पे ही मुझे इतना गर्व हुआ था। एंड उसके बाद में जब फैमिली से जम्मू में मिली हूँ, तो वो तो आई कांट इवन एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। वो फीलिंग ही डिफरेंट होती है, बिकॉज होम इज होम। आप जितना मर्जी वर्ल्ड टूर कर लो, जहाँ मर्जी हो लो, घर घर होता है। घर होता है। एंड बाकी माँ बाप, भाई बहन, इनसे मिलने के बाद तो वो कंट्रोल नहीं होते इमोशंस उस टाइम पे। वो डर जो था वहाँ पे डर तो यूक्रेन में, वो शायद अब दिल में नहीं है कहीं भी। डर तो सर हमारा उसी दिन मिट गया था जब हमें पता चला था कि मिशन गंगा नाम से ये ऑपरेशन जारी किया गया है एंड मोदी जी हमें सेफली पहुंचाएंगे घर। हमारा डर उसी दिन खत्म हो गया था। हम बहुत प्राउड हुए थे उसी टाइम कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहला स्टेप लिया है। इनफैक्ट जब हमारे मोदी जी ने पुतिन से बात की थी कि नॉन वायलेंस फॉलो होना चाहिए, हमें उस टाइम महात्मा गांधी जी की याद आई एंड हम उसमें भी बहुत प्राउड फील हुआ हमें कि इंडियंस जहाँ भी जाएं हम नॉन वायलेंस के ही साथ रहेंगे एंड हम हमारे महात्मा गांधी जी
उनको फॉलो करेंगे, फादर ऑफ आवर नेशन, हमें काफ़ी प्राउड फील होता है कि हम इंडियंस हैं। आफ्टर ऑल इंडिया एक बात बेस्ट मैं है। और जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम अभी सुन रहे हैं कि जो यूक्रेन में स्टूडेंट है उन्होंने अपने साथ अपने हाथ में तिरंगा लिया हुआ है और उनको बाइज्जत पूरी इज्जत के साथ जो रोमानियो या जो और भी नज़दीकी देश हैं वहाँ तक पहुँचने में सहायता मिल रही है, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। क्या जब आप तो वहाँ से आए हो, क्या आपके हाथ में भी तिरंगा था उस वक्त, और कैसा फील हो रहा था जब तिरंगा लेके आप चल रहे थे? और एक हिंदुस्तान का तिरंगा आज ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसे आपने अभी कुछ पहले भी बताया हमें, कि हिंदुस्तान का तिरंगा है जो बाकी देशों के बच्चों की और लोगों की सहायता कर रहा है उनको वहाँ से निकालने में। क्या सच है जी? ये बात बिल्कुल सच है कि हमें बोला गया था कि हम अगर बॉर्डर की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं तो वी शुड हैव आवर नेशनल सिंबल विद अस, वी शुड हैव अ नेशनल फ्लैग, एंड वो लेकर जाने में एक जो प्राउड वाली मोमेंट तो था ही, हमारे लिए प्राउड फीलिंग तो थी ही, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ थी, बाकी नेशनैलिटीज़ के लोग, उनको इतनी प्रोविज़न नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन जब इंडिया की बस वहाँ पहुँच रही है तो थोड़ा कंसिडरेशन किया जा रहा है, हमें कंसिडर किया जाता है कि हाँ इंडिया की बस है ये, एंड इंडियंस हैं, एंड इंडियंस को ऑब्वियसली मिल रहा है वहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस, बिकॉज मोदी जी ने जितना हमारे लिए किया है उतना कोई नहीं कर पाएगा, एंड वो प्रेफरेंस तो डेफिनेटली 100% क्रेडिट उस प्रेफरेंस का मोदी जी को जाता है। अभी हम बात करेंगे मानवी के पिताजी से, इनसे भी बात करते हैं, इनका जानते हैं कि इनको कितनी खुशी है और ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो अनिल जी आपका स्वागत है। मेहरबानी। किस तरह महसूस कर रहे हैं आप कि एक बेटी, कहीं ना कहीं पिता के लिए जो बेटी होती है बहुत मायने रखती है, क्योंकि बेटी ही एक पिता का सहारा होती है, तो बेटे भी सहारा होते हैं, बट जितना बेटी और पिता का लगाव होता है, शायद वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं इस चीज़ को। हमारे घर में पहुंच गई है मानवी। तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मिशन गंगा स्टार्ट किया उसी दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हमारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हिंदुस्तान के, 18,000 हैं, 17,000 है, 20,000 है, प्रधानमंत्री जी एक एक बच्चे को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी नहीं होते पीएम, ये बच्चा कोई भी वहां से बच के नहीं आ सकता था। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के और भी बच्चे हैं, हमारे देश के और भी बच्चे हैं, हालांकि कल ही कुछ जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने जम्मू में एक प्रदर्शन भी किया था, तो उन बच्चों के लिए भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि वहाँ पर बच्चे अकेले हैं, उनके साथ उनके अभिभावक नहीं हैं। जैसा ही एम्बेसी उनको गाइड करती हैं, बच्चों को फॉलो करना चाहिए। बिना एम्बेसी के गाइडलाइन के इनको मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं जिनका कांटेक्ट एम्बेसी से नहीं हुआ है, उनको जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी ही वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, बच्चों को सुरक्षित वही ला सकती है। तो जितने भी अभिभावक हैं जो चिंतित हैं, उनके लिए हम भी चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी, जैसे मेरी बेटी हमारे घर में पहुंची है, सुरक्षित मोदी जी ने पहुंचाई है, वैसे ही वो बच्चे भी उनके घरों तक पहुंचे। उनके लिए हमें भी चिंता है।